और अब कुछ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान डट गया, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल न हो सका। आईसीसी का इजलास एक बार फिर मौखर कर दिया गया। इजलास कल या पीर को होगा। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मुशावरत जारी है। पीसीबी और बीसीसीआई को वजारत खारजा से बात के लिए मजीद वक्त भी दरकार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में 3 ऑप्शंस पर गौर मुतवक्के है। पहला ऑप्शन पाकिस्तान मेजबानी करे लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। दूसरा ऑप्शन तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल हों लेकिन मेजबानी के हकूक पाकिस्तान के पास रहें। तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान मेजबान लेकिन भारत की छुट्टी। हतमी फैसला आईसीसी के बोर्ड मीटिंग में तय होगा। पाकिस्तान भी अपने मौकिफ पर कायम है। पाकिस्तान का कहना है आईसीसी काबिल अमल फार्मूला देगा तो बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मुतालबा किया है कि बगैर किसी ठोस वजह के पाकिस्तान टूर्नामेंट को न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं लेकर जाएगा। अगर आईसीसी ने न्यूट्रल वेन्यू पर जाने का कहा तो पाकिस्तान कभी भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। इस मुतालिक आपको बताएं कि दूसरी जानिब पीसीबी के सख्त मौकिफ पर भारतीय हुकूमत और बोर्ड बुखलाहट का शिकार है। तर्जुमान भारतीय वजीर खारजा भारतीय बोर्ड के चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बयान जारी न करने के मामले से ही लायल निकले। भारतीय हुकूमत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दौरा पाकिस्तान से इनकार का बीसीसीआई का बयानिया झूठा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि हमने पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की बात नहीं की। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो इस हवाले से बीसीसीआई का बयान देखें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कह चुके हैं कि हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। अब भारतीय सरकार कह रही है कि दौरा पाकिस्तान पर तहफुजात का इजहार बीसीसीआई ने किया है। इस पर मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत से। हसनैन, बताइएगा, ये आईसीसी की मीटिंग भी होने जा रही है और इसमें 3 ऑप्शंस पर भी गौर किया जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज किया जाएगा? देखिए रिदा, सबसे पहले तो जो आज पाकिस्तानी मीडिया में और मैं सरहद के उस पार इंडिया में देख रहा हूँ कि आईसीसी की मीटिंग को कैंसिल करार दिया गया। ये बेसिकली मीटिंग कैंसिल नहीं हुई। आईसीसी ने कल दोनों फरीकैन को 48 घंटे का टाइम दिया था। अभी सिर्फ 24 घंटे गुजरे। अगर आज इंडिया की तरफ से जवाब आ जाता या फिर पीसीबी की तरफ से आईसीसी को ग्रीन सिग्नल मिल जाता कि हमने अपनी हुकूमतों से पूछ लिया है, आप अब मीटिंग कॉल करें, तो यकीनी तौर पर आज भी मीटिंग कॉल होती। अब ये 48 घंटे का टाइम कल से दोपहर 3 बजे खत्म होगा, तो कल 3 बजे ही आईसीसी की मीटिंग होगी। उसमें यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि आईसीसी ने कल भी अपने फॉर्म स्टैंड के हवाले से बात की, जहाँ पर आईसीसी ने कहा है कि हमें अपनी गवर्नमेंट की जानिब से इस चीज की बिल्कुल इजाजत दी है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाए। उसी तरह बीसीसीआई भी हमें ये कहती हुई नजर आई कि हमें अपनी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें। सो ये बर्फ अब देखते हैं कि कल पिघलती है नहीं, लेकिन पीसीबी का मौकफ इस हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है कि बीसीसीआई से उन्होंने रिटन परमिशन मांगी है। अगर रिटन लिख के बीसीसीआई बताएगी तो फिर पीसीबी किसी भी तरह से जो है आईसीसी के किसी भी प्रपोजल पे उसको एक्सेप्ट कर सकता है। सही। हसनैन, साथ रहेगा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद अवैस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अवैस साहब, ये आईसीसी की मीटिंग जो है वो बड़ी ताखीर का शिकार होती जा रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत में भी अंदरूनी मामलात ही कुछ इस तरह से चल रहे हैं कि जिस हिसाब से राजीव शुक्ला ने कहा कि हम तो तैयार हैं पाकिस्तान जाने के लिए अगर हमारी सरकार मानती है तो। ये तो आपको पता, सौरव गांगुली भी बयान दे चुके हैं कि जो पाकिस्तान से हमें मोहब्बत मिलती रही है वो तो हमेशा में याद आती है। तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं कि पाकिस्तान हमारी टीम को जाना चाहिए खेलने के लिए। यहाँ तक वहाँ जो पूल अभी रिसेंटली हुआ था जनरल पब्लिक में, जिसमें 87% से 86% था, वो पब्लिक ने कहा था कि पाकिस्तान में इंडिया को जाना चाहिए खेलने के लिए। यहाँ से पता लग रहा है कि इंडिया अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है जो खबरें आ रही थी वो यही था कि पाकिस्तान जो अपना वो मामले पर डटा हुआ है, उन्होंने कहा है कि अगर ठीक है आपको ज्यादा मसला है तो आप हमें रिटर्न में दें, क्योंकि इंडिया को पता है कि रिटर्न में अगर वो देते हैं उनके पास सच कोई अपना जवाब है कोई नहीं वहां पर क्यों ना जाने का पाकिस्तान में। इसके बाद आपको पता है बैक टू बैक जो बड़े टूर्नामेंट्स है वो 2028 तक वो सारे के सारे इंडिया में खेले जाने हैं। तो इंडिया को उस चीज का भी प्रेशर है, जहां पर पाकिस्तान ने आपको पता ही ये अपनी सिचुएशन वहां पर क्लियर कर दी हुई है कि अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं ट्रैवल करेगा, आपको हाइब्रिड पे ही आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को फिर मैं कह रहा हूँ कि जितना अच्छी बात है कि आप रिजिड हैं इस वक्त अपने स्टांस के ऊपर, आप इसको सख्ती आपने रखी हुई है, आपको आखिरी टाइम तक करनी पड़ेगी। जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं डिफरेंट, उनके साथ लाइजॉनिंग बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे खुद इस चीज की हैरानगी थी कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दी गई है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी फिर भी उसको जाके जा रहा है अपना वोटिंग प्रोसेस के ऊपर। तो ये चीज की ज्यादती है, क्योंकि अब साल डेढ़ की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान ने बहुत मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज यहाँ पर किए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट्स हो चाहे गवर्नमेंट सतह के ऊपर इवेंट्स हो। पाकिस्तान ने बहुत मेजर इवेंट्स अपना ऑर्गेनाइज यहाँ पर किए हैं। तो ऐसा तो कोई इनके पास आवाज है नहीं कि कहने का भाई हम आएंगे नहीं। यहाँ मुझे शायद एक और चीज का फील ये भी होता है, बेशक उनका ट्रैक रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा हमारे खिलाफ रहा है, लेकिन शायद उनको इस चीज का डर है कि
पाकिस्तान में अगर हम हार जाते हैं पाकिस्तान से, तो शायद मुंबई से लेके चाहे जो भी एयरपोर्ट होगा रांची तक अपना हमें शायद इजाजत ना दे हमारा जहाज उतारने की, शायद ही भी देने कहीं ना कहीं खौफ होगा इंडिया की टीम के। सही। अच्छा हसनैन, जिस तरह से पाकिस्तान अपने मौकिफ पर बड़ा सख्त है, जिस तरह अभी अवैस ने भी ये बात की कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मौकिफ है कि अगर भारत नहीं आता तो उसके बाद कभी भी कोई मैच पाकिस्तान भारत जाके नहीं खेलेगा, इससे फ्यूचर में पाकिस्तानी क्रिकेट पर कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट पर ऐसा रिदा कोई असरात इस वजह से मुरतब नहीं होंगे कि पाकिस्तान काफी अर्से से आप देखें तो इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज नहीं होती। हालांकि पूरी दुनिया में अगर देखें तो वो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने में तरसते हैं कि किसी तरह से उनकी इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज हो। और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्योंकि खुद एक बहुत बड़ी एंटिटी है, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक बहुत बड़ा मैच है। फिर आप ये भी देखिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच इस वर्ल्ड कप में नहीं होता, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान है। तो जितने भी मैचेस हैं उनका रेवेन्यू एक तरफ होता है, इंडिया पाकिस्तान का रेवेन्यू एक तरफ होता है। इससे पहले माजी में होता ये था कि बीसीसीआई और आईसीसी जब ब्लैकमेल करते थे पीसीबी को, तो पीसीबी के जितने भी चेयरमैन होते थे वो अपनी जो घुटने हैं वो टेक लेते थे। लेकिन इस दफा हमने देखा है कि पीसीबी की जानिब से, मोहसिन नकवी की जानिब से, क्योंकि एक मजबूत चेयरमैन तो वो हैं, एक तरफ से वो सीएम सॉरी होम मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ से वो पीसीबी के चेयरमैन हैं। तो इस वजह से पीसीबी का जो फर्म मौकफ है उसके ऊपर आईसीसी भी बहुत हैरान है और बीसीसीआई भी हैरान है। इसमें फायदे नुकसान की बात नहीं है, इसमें एक फर्म स्टैंड की बात है। अगर हाइब्रिड मॉडल इस दफा अप्लाई होगा तो फिर 2026 में और 31 में भी अप्लाई होगा। और अगर इस दफा सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो फिर 2026 में हमें इंडिया जाने में कोई मसला नहीं है, 2031 में हमें इंडिया जाने में कोई मसला नहीं है। ये जो अगले दो इवेंट हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मजबूत है। अगर पाकिस्तान की पोजीशन की बात की जाए तो इसी वजह से मजबूत है कि आगे 2026 और 31 का इवेंट आ रहा है। तो पाकिस्तान की पोजीशन हसनैन यहाँ पर स्ट्रांग देख रहे हैं। अवैस, आप बताइएगा कि जिस तरह से आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, अगर कोई टीम इसमें शिरकत नहीं करती तो उस टीम को क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे? और जिस तरह से भारत एक ऑलरेडी एक स्ट्रांग टीम है और जिस तरह से हम जानते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी जो है उनके रवाबित भी आपस में काफ़ी मजबूत हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर भारत की मुकम्मल तौर पर छुट्टी होती है तो भारत को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे? देखिए, आपको एक चीज तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इंडिया का स्टेक बहुत ज्यादा है। दुनिया क्रिकेट की बात करें चाहे लीग क्रिकेट की बात करें, उनका आपको पता है कि उनका एक तरीका कार भी है। जो आईपीएल प्लेयर खेलता है जिस कंट्री से, उस क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ उसका चंक भी जाता है। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने जो एक होता है ना कि पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर कब्जा भी किया हुआ है। चाहे आप, मैंने कहा ना, लीग क्रिकेट की बात करें, ये लिटरली ऐसे होता है जब हम लीग्स में काम करते हैं, डिफरेंट लीग्स के अंदर जो उनकी फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो आपको बाकायदगी से अपना ब्लैकमेल वाला जो ईमेल है या कुछ ना कुछ वो भिजवा देते हैं कि भाई अगर आप पाकिस्तान के लिए अगर आपने ये किया या पाकिस्तान के अगर हक में ये बात की तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धो बैठना पड़ेगा। वो साइकोलॉजिकली प्रेशर करते हैं। फिर आपको पता है प्लेयर्स, पहले भी आपको याद हो ये चीज होती रही है, प्लेयर्स जो है वो इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाते थे कि अपनी होम सीरीज या अपनी सीरीज छोड़ के वो आईपीएल को ज्यादा तरजीह देते थे। इसलिए मैंने कहा ना कि वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आज तक हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि वो हाइब्रिड मॉडल पे भी खेली जाए। पाकिस्तान इंडिया का, मुझे यहाँ तक आपको पता है कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी धमकी दे चुके हैं आईसीसी को कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच सबसे बड़ा मैच। आपको पता है यूएसए के क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर भी वो था। यूएसए ने खुद कहा कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसने पूरा का पूरा रेवेन्यू में जनरेट करके दे दिया था वर्ल्ड कप का। इतना हाई वोल्टेज मैच होता है। तो ये जो चीज है जो बाद में बार बार इंडिया इसको जानबूझ के बीच में लाने की कोशिश कर रहा है। आपका खुद यहाँ पर आपको पता है कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका मिनिस्टर यहाँ पर होके गया, उसको कोई इशू नहीं था। टेनिस फेडरेशन यहाँ पर आपको पता है इंडिया की टीम होके गई है, वो यहाँ पर खेल के गई है, उनके पॉजिटिव रिमार्क्स थे। इंग्लैंड यहाँ पर होके गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर होके गया, फिर भी हर दरमी रखाना। दैट मीन्स के फिर आप अपनी अना बना रहे हो कि भाईजान नहीं हमने पाकिस्तान नहीं जाना। अगर आपने नहीं जाना फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें कि जी ठीक है हम नहीं आ सकते खेलने के लिए, आप इसके बाद श्रीलंका को जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर डालें। कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली होंगे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बस कर दी कि यार बस होगी। अब कितनी दफा हम लोग इनके आगे कहेंगे जी ठीक है जी आप जो कहेंगे हम वैसे करने के लिए तैयार है। आपको कहीं ना कहीं अपने स्टांस के ऊपर इनको आंखें दिखानी पड़ेंगी। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट इतनी काबिल है कि इनको आंखें दिखा सकता है। सही। अच्छा हसनैन, हुकूमत जो है, भारतीय हुकूमत और बीसीसीआई दोनों के मौकिफ में तजाद देख रहे हैं हम। एक तरफ से भारतीय वजीर खारजा कह रहे हैं कि हमने तो तहफ़्फ़ुज़ात पे बात ही नहीं की कि सिक्योरिटी खदशात पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी तरफ से बीसीसीआई वाले बोल रहे हैं कि अगर हमें सरकार इजाज़त देती है तो हम तो जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, बीसीसीआई को इस वजह से भी थोड़ी परेशानी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे, जिसका मैंने आपको पहले बोला कि इन रिटर्न मांगा है। अगर तो वो इन रिटर्न दे देते तो वो एक बंद गली में चले जाएंगे। क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, इसका सारा मुद्दा जय शाह ने साइन किया था, ईसीबी के बोर्ड ने साइन किया था। इस वजह से
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मौका मुझे बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन हसनैन, जिस तरह से शंघाई ताउन तंजीम में भी जो है वो भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसके बाद हालात कुछ बेहतर होने चाहिए थे? क्रिकेट को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए था भारत को? देखिए, भारत की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि वो अपने, अगर इलेक्शन की बात की जाए तो वो इलेक्शन पूरा इस वजह से लड़ते हैं कि एंटी पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान, ये उनका इलेक्शन होता है और इसी नजरिए के ऊपर वो लड़ते हैं। अगर इस दफा वो टीम भेजेंगे तो उनकी बहुत सारी रियासतों में उनको इफेक्ट पड़ेगा जहाँ पे वो एंटी पाकिस्तान बयानिए के साथ जिन्होंने वोट लिया, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एंटी इंडिया या प्रो इंडिया सिचुएशन नहीं चलती, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन में भी ये चीज चलती है। वहाँ पे हर जगह पे एंटी पाकिस्तान और प्रो पाकिस्तान या फिर एंटी पाकिस्तान के नाम पे आप प्रिसाइसली कह सकते हैं वो वोट लेते हैं। तो इस वजह से टीम भेजना उनके लिए एक बहुत भारी डिसीजन होगा। जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है, आपने देखा होगा हमारे जो बायलैटरल टाइज नहीं है। आपने जयशंकर के विजिट का जिक्र जरूर किया, लेकिन जयशंकर के अलावा 2022 या 23 में मैं गलत नहीं हूँ तो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंडिया का दौरा किया था, लेकिन वहां पर जाके उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की थी। इस तरह जयशंकर यहाँ पे आए, उन्होंने अपना मुद्दा यहाँ पे रखा। तो इस वजह से बायलैटरल टाइज नहीं है। एक बात उनकी ठीक है, लेकिन उनको रिटर्न देना पड़ेगा, तभी जाके उनकी जान छूटेगी। सही, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तज्जियाकार हसनैन लियाकत और स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद अवैस हमारे साथ मौजूद थे।